There are n sets of numbers, each having only 3 positive integers, with LCM equal to 1001 and HCF equal to 1. देखो जहाँ पे भी गिवन है HCF equals to 1, please understand it is co-prime set of numbers. What are co-prime numbers? बहुत बार हमने डिस्कस करा, वापस से करता हूँ. 2 or more numbers are said to be co-prime if their HCF is 1. क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर कोई भी कैसा नंबर ले रहे हो, जैसे 1 के साथ कोई भी नंबर लगा दो, 1,2, 1,3, 1,100. कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा 1 में और 2 में? 1 के फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 1 एंड 2, कॉमन फैक्टर 1. 1 का फैक्टर 1, 3 का फैक्टर 1 एंड 3, कॉमन फैक्टर 1. तो देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो 1. दिस इज वन सेट. सेकेंड टाइप में मैं बोलता हूँ कोई भी प्राइम नंबर सब पिक कर लो, जैसे 2, 3, 3, 5, 2, 11. इन सब का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 आएगा, राइट? आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सेट ऑफ नंबर्स पिक कर लो, n एंड n+1, ये भी हमेशा कोप्राइम होंगे आपस में, जैसे 3, 4, 4, 5, 5, 6, 100, 101. ये लोग आपस में हमेशा कोप्राइम होंगे. क्यों? जब आपने फैक्टर्स निकाला, जैसे 5 और 6 के लिए कंसिडर करो, 5 का फैक्टर 1 एंड 5, 6 का फैक्टर 1, 2, 3, 6. कॉमन फैक्टर बताओ ज़रा 1. इफ़ कॉमन फैक्टर इज़ 1 देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ ऑल्सो 1. ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में डिस्कस करा है, रिमाइंडर थियरम में डिस्कस करा है, HCF LCM में डिस्कस करा है. इन सो मेनी प्लेसेस वी हैव डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्राइम नंबर्स. नाउ दिस इज़ वन थिंग. अब मुझे पता है कि इफ़ द HCF इज़ 1 then these set of 3 numbers is always a set of co-prime numbers, है ना? जैसे आप 1, 3 एंड 5 कंसिडर करो, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये हमेशा को-प्राइम होंगे. आप 3, 5 और 7 कंसिडर कर लो, या फॉर दैट एग्जांपल आप 101, 103, 105 कंसिडर करो. अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे, इसके फैक्टर्स निकालोगे, इसके फैक्टर्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे, उसके बाद उसका कॉमन फैक्टर देखोगे, वो सिर्फ 1 आएगा. डेफिनेशन बहुत मज़ेदार चीज़ है ये को-प्राइम नंबर्स. नाउ ये एक सेपरेट पार्ट हो गया. कम टू द सेकेंड पोर्शन ऑफ इट. द LCM इज इक्वल टू 1001. प्लीज अंडरस्टैंड द LCM ऑफ co-prime numbers is simply their product. जैसे मुझे मान लो पता है कि 2 and 3 आर co-prime, आपको ही पता है प्राइम नंबर्स हैं. क्या होगा इनका LCM? द LCM would be product of these two. 2 into 3, 6. I know 7 and 11 are set of co-prime numbers. तो इनका LCM क्या होगा? तो आप बोलोगे 7 into 11 which is 77. तो इफ़ आई नो वी आर डीलिंग विथ को-प्राइम सेट ऑफ नंबर्स, तो उनका जो LCM होगा इट विल बी बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर्स, बिकॉज नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम. तो बेटर क्या है, टेक अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इफ नथिंग इज कॉमन, इफ ऑल ऑफ देम आर यूनिक. एंड ऑल्सो 1001 एक बहुत ही स्पेशल नंबर है. डिविजिबिलिटी, स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल में मैंने डिस्कस करा है दैट if ABC, any number of the form ABC, it is always divisible by 7, 11 and 13. Therefore, these are always divisible by the product of 7, 11 and 13, which is 1001. आप चेक कर सकते हो. The prime factorization of 1001 is always 7 into 11 into 13. करके देख लेते हैं एक बारी. 1001, 7 से सिंप्लीफाई करते हैं 1 टाइम, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 11 से करो 1 टाइम, 3 टाइम, 11, 13 से करो 1 टाइम. सो हाउ विल यू राइट 1001? विल राइट इट एज 7 into 11 into 13. आई होप ये आप फॉलो कर पा रहे हैं. नाउ इफ आई नो दैट दिस इज देयर LCM, और क्या 7, 11 और 13 आपस में को प्राइम है? यस, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, तो ये आपस में डेफिनेटली को प्राइम होंगे.
तो वन ऑफ द सेट, n इज द सेट्स ऑफ नंबर, n इज हाउ मेनी सेट्स, ऐसे में अगर 1 2 पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, ऐसे कितने मैं सेट्स बना रहा हूँ, दैट इज द वैल्यू ऑफ n. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? नंबर ऑफ सेट्स ऑफ दीज नंबर्स और नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, ये बेसिकली है n. नाउ आई कैन राइट हियर 7 11 एंड 13. इनका प्रोडक्ट 1001 के बराबर होगा. दिस इज वन सच नंबर. क्या मैं कुछ और रख सकता हूँ? सोच के देखो, क्या मैं ऐसे नहीं रख सकता हूँ कि 1 1 एंड 1001? मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स रखे हैं, 1 1 1001. अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हो, यू वुड बी गेटिंग 1001 विच इज़ देयर एलसीएम. और आप अगर इनका एचसीएफ लेते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज़ 1. So this is also possible, wherein their LCM should be this and their HCF should be 1. Okay, क्या मैं इनको अगर यूज़ करूँ तो 1001 1001 1001, मेरे तीनों के तीनों नंबर्स इज 1001 1001 1001. दिस इज ऑल्सो अ केस. सेम नंबर्स हैं. मैं बोल रहा हूँ आपसे व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 6 एंड 6, तो आप बोलोगे द एलसीएम इज 6. ओके, बट what is a fund of this is true, LCM is this. क्या इनका HCF 1 आएगा? आप फैक्टर्स देखोगे तो दिस इज 1 एंड 1001. कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल थ्री नंबर्स इज 1 एंड 1001. तो क्या इनका HCF 1 आ रहा है? नो, इट इज 1001. तो दिस केस ऑफ पिकिंग ऑल थ्री कैन नॉट बी ट्रू. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं ना. मैं क्या और पिक कर सकता हूँ? कैन आई डू दीज टू? ओके, तो मैं देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे 7 × 11 अगर मैं करूँ तो 77, और यहाँ पे मैंने पिक कर लिया मे बी 77 हो गया तो 13 और यहाँ पे 1. ये एलसीएम इसका 1001 आएगा, HCF 1 आएगा. नेक्स्ट फोर्थ आई कैन पिक 7 × 13 91 × 11 × 1. मैं जानबूझ के आपको पॉसिबिलिटीज़ लिख रहा हूँ बिकॉज देखते हैं कि क्या हो सकता है. आइडली आपको पता होना चाहिए कितना आपने कर लिया, इसके बाद द आंसर कुड बी मोर देन 8 वैल्यूज़. बट लेट्स सी कि क्या क्या वो हो सकते हैं. देन 11 × 13 इज़ 143. देन 7 × 1, दिस इज़ ऑल्सो 1001. ओके, क्या मैं कुछ और देख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे देख सकता हूँ कि 140 या 77 13 एंड 13, दिस इज ऑल्सो 1001. चेक कर लो. 77 के लिए फैक्टर्स आएंगे 7 एंड 11. 13 के लिए फैक्टर आएगा 13. 13 के लिए फैक्टर आएगा 13. 1 एंड 13 1 एंड 13 1 भी यहाँ पे भी है फैक्टर. नाउ कॉमन आ गया 1, HCF इज 1. प्रोडक्ट लेंगे आप तो 13 तो 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो 13 एक ही बार आप कंसिडर करोगे ना. 13 77, 13 से अगर काटा तो 1 टाइम, देन 77 7 से 11 11. These 3 प्रोडक्ट इज़ 1001. बिंगो. अब जरा सोचो, आप ऐसा कितनी वैल्यूज़ के साथ और कर सकते हो. आपने अगर 91 लिया है तो 11 11 कर सकते हो. आपने अगर 143 लिया है तो आप यहाँ पे भी 7 एंड 7 रख सकते हो. और you can choose to keep 143 77 77 as well. ये सारे केसेस में ये पॉसिबल है. तो अब देखो 9 केसेस हो गए, और भी केसेस ऐसे चलते रहेंगे जहाँ पे आपने 13 के साथ कुछ और मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और आगे बढ़ते चले गए. बट क्या ये लास्ट वाला केस पॉसिबल है, ये आपको ज़रा देखना है. 9th नंबर के लिए चेक करते हैं ज़रा. वी हैव 143 देन 77 एंड देन 77. एलसीएम लो आप. देखो HCF आपको पता है कि 1 होगा. एलसीएम लेके देखो आप. 7 से कट करो, दिस इज़ 11 11 और ये 143.
11 से कट करो आप तो दिस इज़ 1 3 1 1, फिर 13 से कट करो आप 1 1 1। एलसीएम क्या आएगा आपका? अ प्रोडक्ट ऑफ 7 11 एंड 13 विच इज़ 1001। ये तो क्लियर है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो गया। अगर ये हो गया, इसके आगे कुछ हो या ना हो, मोर देन 8 इज़ करेक्ट, राइट। बट हाँ, इसको एग्ज़ाम सिनेरियो में कर पाना आई डोंट थिंक कि कितने लोगों के लिए पॉसिबल है, एंड वाई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। बट देन अगेन आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, व्हाट वी कैन मेक आउट ऑफ दिस पेपर इज वी नीड टू वर्क हार्ड एंड मोर ऑन द concepts and definitions of the number system topics. Only then we would be able to attempt these type of problems with ease. Chalo, I hope this helps.